Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss ways of knowing facts of research. So let's start with the definition. The way of knowing facts is a process through which we find out facts and figure with inductive and deductive methods. यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उसको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यूज़ करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। अब ये जो मेथड्स होते हैं जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं उनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब हम उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज इंट्यूशन, नेक्स्ट इज अथॉरिटी, साइंटिफिक मेथड, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्यूशन। इंट्यूशन का क्या मतलब होता है कि हम अपनी फीलिंग्स, इमोशन और गट्स को यूज़ करके अपना एक जो नॉलेज होता है वो उसको बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को ट्रू समझ रहे हैं, हम उस बात पे बिलीव करते हैं कि वो चीज़ ट्रू है, क्योंकि हम अपनी इंट्यूशन, गट्स और फीलिंग्स को एक एज अ गाइडिंग फोर्स कंसिडर कर लेते हैं, जिससे हम अपने फैक्ट्स जो हैं उस पे उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है क्योंकि वो हमें अच्छी लग रही है, तो हमें लगता है कि वो चीज़ अच्छी है। हमें कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं कि वो इंसान सबके लिए ही अच्छा है। तो लेकिन जो प्रॉब्लम क्या होती है कि इंट्यूशन जो होती है वो रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल बाइसिस जो है वो ड्राइवन आउट करते हैं, क्योंकि हम बाइस होते हैं उस बात पे, क्योंकि हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है वो हमें अच्छी लग रही है ना, तो हमें लगता है कि वो सबको भी अच्छी ही लगेगी। तो इस तरह वो एक बाइसनेस आ जाती है। और ये जो इंट्यूशन होती है वो लॉजिकल रीजनिंग या साइंटिफिक एविडेंस को बिल्कुल यूज़ नहीं करती। यानी कि अगर हम सोच लें कि अगर आपके जो फ्रेंड का स्ट्रेंज बिहेवियर है, उससे आपको लगता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन असल में ऐसे काज ना हो, उसके साथ कोई और इशू हो जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंज बिहेवियर, लेकिन आप ये समझते हैं कि उसका स्ट्रेंज बिहेवियर इस वजह से है क्योंकि वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो ये आपकी इंट्यूशन है, जो कि गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। इसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग या साइंटिफिक एविडेंस नहीं होती है जो आपको बता सकें कि आपकी इंट्यूशन सही है या गलत है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम किसी एक अथॉरिटी से या किसी दो तरह की या तीन तरह की अथॉरिटी से हम जो अपना नॉलेज होता है वो एक्वायर करें। हम किसी ऐसे जो आपसे अबव लेवल होते हैं, अथॉरिटी स्टेट्स होती हैं, उनको हम उनसे आप जो न्यू आइडियाज़ हैं वो एक्वायर करते हैं। यानी कि आपके जो इस मेथड में ये होता है कि आप जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कोई अथॉरिटी आपको स्टेट करती है कि दो दे आर ट्रू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो पेरेंट्स होते हैं, मीडियाज होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट और प्रोफेसर होते हैं, जो चीज़ आपको बता देती हैं कि वो ट्रू है, तो वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे न्यू आइडिया के तौर पे कि वो एक अथॉरिटी ने बता दिया आपको, तो इस वजह से आप ये समझते हैं कि वो ट्रू है। लेकिन इसमें भी यही प्रॉब्लम होता है कि वो अथॉरिटी जो होती है वो हो सकता है कि वो जो नॉलेज उसने ऑब्टेन किया है वो भी रॉन्ग हो, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन पे बेस कर रहा हो, वो किसी फैक्ट्स या फिगर पे बेस ना कर रहा हो। इसकी वजह से वो आपको मिसलीड भी कर सकते हैं और आपकी जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग भी हो सकती है। नेक्स्ट इज रैशनलिज्म। रैशनलिज्म ये होता है कि उसमें आप अपनी लॉजिक, रीजनिंग यूज़ करते हैं किसी न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए। उसमें आप साउंड कंक्लूजन जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आई एम गिवन प्रीमिसेस दैट ऑल स्वान आर वाइट बिकॉज ऑल ऑफ द स्वान यू हैव सीन आर वाइट। दिस प्रॉब्लम, लेकिन इस जो मेथड में भी एक प्रॉब्लम होता है, वो ये है कि वो आपकी जो, अगर आपने किसी लॉजिक में एरर, यानी कि आपने जो लॉजिक बनाया या आपने कोई प्रीमिसेस दिया है वो उसमें एरर है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी कंक्लूजन होगी उसमें भी एरर होगा। अब अगर जो ऑल स्वान आर वाइट इज तो इनकरेक्ट, क्योंकि प्रीमिसेस में आपने गलत लिख दिया ना कि ऑल स्वान्स आर वाइट, तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक स्वान है ऑस्ट्रेलिया में, उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से आपकी जो कंक्लूजन है वो भी गलत होगी। नेक्स्ट इज एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म जो है उसमें हम अपनी जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये जो एम्पिरिसिज्म होता है उसकी भी ड्रॉबैक्स होते हैं कि वो लिमिटेड होता है। हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम हर चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये एक लिमिटेशन आ जाती है एम्पिरिसिज्म में। जैसे कि पहले एम्पिरिसिज्म की हम एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारे लोग सेंचुरी तक बिलीव करते थे कि जो वर्ल्ड है वो फ्लैट है, लेकिन
बाद में ये पता चला फैक्ट्स और फिगर से, एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन से और फैक्ट्स और फिगर से, कि वो जो है फ्लैट नहीं है बल्कि गोल है। एम्पिरिसिज्म जो होती है वो हार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड होती है, यानी कि साइंटिफिक मेथड भी जो एम्पिरिसिज्म को यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस जो है वो साइंटिफिक मेथड में भी आता है। सो अब लेट्स स्टार्ट विद द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड ये होता है कि हम सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं डाटा और एविडेंस यूज़ करते हैं, टेस्ट आइडियाज़ करते हैं, आंसर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं डाटा को और एवेलुएट करते हैं एविडेंसेस को। टेस्ट के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू, क्वेश्चन एयर के थ्रू हम हर चीज़ को प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जो है वो आंसर करता है क्वेश्चंस को, क्योंकि वो साइंटिफिकली होता है। लेकिन उसके भी ड्रॉबैक होते हैं, क्योंकि वो हर टाइम जो साइंटिफिक मेथड होता है हर चीज़ में फिजिबल नहीं होता। हम हर चीज़ में साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं कर सकते, और जो साइंटिफिक मेथड होता है वो एक्सपेंसिव भी होता है, और उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होता है, और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। सो ये होते हैं वेज ऑफ नोइंग फैक्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।